एक भी फ्रेंडशिप बैंड अपने हाथ में नहीं बांधे। लेकिन असली ट्विस्ट तो यही आता है, सब छन बज रहा था। हम दोनों लोग क्यों अलग हो गए गाइस, तुम ये वीडियो देख रही हो तो ये तुम्हारे लिए है। तो सबसे पहले आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज हम बात करेंगे मेरे लाइफ के सबसे ज़्यादा हैप्पी और सबसे ज़्यादा सैड मोमेंट के बारे में, जो कि है मेरे बेस्ट फ्रेंड का मुझसे खो जाना या फिर हम दोनों का अलग हो जाना। तो गाइस हम लोग बचपन के फ्रेंड हैं, यानी कि वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, और जब हम दोनों अलग हुए तो हम 10th स्टैंडर्ड में थे। पर अभी भी थोड़ा थोड़ा होप है कि शायद हम लोग फ्यूचर में मिल जाए, शायद। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो ये तुम्हारे लिए है। और हम अभी भी तुम्हें उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं जितना पहले करते थे, या शायद अब तो और ज़्यादा भी पसंद करते हैं। लेकिन आई मिस यू, आई बहुत ज़्यादा मिस यू। और तो और तुम्हें पता है, जब से हम दोनों अलग हुए तब से हम एक भी फ्रेंडशिप बैंड अपने हाथ में नहीं बांधे, एक भी फ्रेंडशिप बैंड नहीं। और ना ही किसी से फ्रेंडशिप बैंड बनवाए, क्योंकि हमको सिर्फ उसका ही फ्रेंडशिप बैंड चाहिए था और किसी का भी नहीं, इसीलिए हम किसी से फ्रेंडशिप बैंड लिए ही नहीं। लेकिन एक बात और भी है कि फ्रेंड तो मेरे अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई भी उसकी तरह फ्रेंड नहीं है, कोई भी आज तक उसकी तरह फ्रेंड नहीं बना, और ना ही हमको कभी बनाना है, क्योंकि हमको वही चाहिए, सिर्फ वही। तो चलो बताते हैं आप लोगों को मेरे फ्रेंडशिप के बारे में। हम लोगों का फ्रेंडशिप ऐसा था, मतलब कि हम लोग कभी साथ में तो नहीं पढ़े, क्योंकि वो जो मेरी फ्रेंड थी वो हमसे बड़ी और मेरे बड़े क्लास में पढ़ती थी, तो हम लोग कभी साथ में नहीं पढ़े। लेकिन हम लोग साथ में खाना पीना, साथ में घूमना, साथ में इधर उधर जाना, हर काम साथ में ही करते थे। जैसे हम लोग कभी कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे तो सॉल्यूशन मांग लेते थे। अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे तो हमको तो सॉल्यूशन मिल जाता था, ठीक है, हम पूछ लेते तो हमें तो पता चल जाता। लेकिन अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता था, मेरे लिए तो असली प्रॉब्लम यही रहता था ना, क्योंकि हमको तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता था, लेकिन बात रह जाता था उनका। और उनको हम क्या बोले, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम तो छोटे थे और हमको समझ नहीं आता था कि उनका क्या प्रॉब्लम का वो है, या फिर हम कहीं कुछ बचकाना ना बोल दें या फिर उन्हें बुरा ना लग जाए। इस वजह से हम उनको हाँ करके उनको सपोर्ट कर देते थे। लेकिन अगर उनका कोई प्रॉब्लम रहता था वो शेयर कर दिए तो उनमें उनका साथ पूरा देते थे, लेकिन सॉल्यूशन हम नहीं बता पाते थे क्योंकि हमें समझ नहीं आता था। लेकिन अब ठीक है, अब हम सॉल्यूशन बता सकते हैं। और हाँ गाइस, आप लोग में से कोई पूछ रहा था कि ये जो आपका पीछे का लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है, ये आपका रिंग लाइट दे रहा है या फिर कोई दूसरा लाइट है। तो आपको बता दें कि ये मेरा दूसरा लाइट है और ये रिंग लाइट नहीं दे रहा है। रिंग लाइट तो हम सामने लगाते हैं, लेकिन वो प्लग में दूसरा लाइट पीछे लगाते हैं। रुकिए आप लोग को अभी दिखाते हैं। ये वाला लाइट है, वो ये वाला है जो ये ब्लू जल रहा है, लेकिन इसमें और भी कलर जैसे कि रेड है और ग्रीन है और डार्क ब्लू भी है। लेकिन ये वाला मस्त है, ये वाला देखिए, ये ऐसा लाइट आ रहा है इसमें से। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, हम लोग साथ में खाते पीते थे, हर काम करते थे। बाकी प्रॉब्लम का तो सॉल्व हो जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हम ही फंसते थे, सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम उल्टा सीधा काम करते रहते थे तो प्रॉब्लम होता रहता था, हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। और अगर बात रहा कि हम दोनों लोग क्यों अलग हो गए गाइस, वो बात तो हम नहीं बताएंगे, या फिर हम नहीं बता सकते, अभी तो नहीं बता सकते, ठीक है। अगर आप लोगों को सच्ची में वो जानना है तो आप लोग कमेंट में करना, और कमेंट अगर उसका ज़्यादा रहेगा तो ही बताएंगे। आज हम तैयार होकर के वीडियो बना रहे हैं, बाल भी थोड़ा सा अच्छे से बांधे हैं और मेकअप भी किए हैं, ठीक है। और कपड़ा आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन लास्ट में दिखाएंगे कि नीचे क्या पहने हैं या फिर मेरा आउटफिट क्या है। तो चलो हम लोग कहानी को कंटिन्यू करते हैं। गाइस आप लोग एक बात ये सुन लो कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आओ फटाफट गले लग जाओ। अच्छा, तो रहा बात कि हम लोग अब अभी मिलते हैं या फिर नहीं, तो गाइस नहीं, हम लोग अभी नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ हम लोग अभी भी एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। तो गाइस आप लोगों को एक ख़तरनाक सा किस्सा सुनाते हैं। तो एक बार को क्या हुआ था कि जिस ट्यूशन में हम लोग पढ़ते थे वो ट्यूशन सेम था, बस क्लास अलग अलग था। तो एक बार हम लोग वहाँ से सोचे थे कि बंक करेंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ का जो टाइमिंग था वो 4 से 7 था। तो लेकिन क्या हुआ था ना कि हम लोग 4 बजे तो गए, लेकिन घर आए थे 8:30 बजे। हाँ गाइस, बंक के दिन हम लोग 1 घंटा लेट आए थे घर पे। फिर घर वाला का रिएक्शन आप सुन के तो आप हैरानी हो जाओगे। आपको बताते हैं, पहले तब से स्टोरी सुनो कि हम लोग कहाँ गए थे और क्यों गए थे। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसका क्लासमेट के अंदर भूत आता था। सारे क्लास वाले कहते थे कि इसके अंदर भूत आता है, इसके अंदर भूत आता है। तो सारे क्लासमेट पैसा मिला के उसे तांत्रिक के पास लेके गए थे। हाँ, उसे तांत्रिक के पास लेके गए थे कि उसके अंदर कोई भूत तो नहीं है, कहीं कुछ चुड़ैल तो नहीं है। तो क्या हुआ था ना
कि जिस दिन जाना था उसी दिन मेरे आँख के यहाँ पे ना रेडनेस हो गया था और हम तो बिल्कुल डर गए थे कि अरे बाप रे, कहीं कहीं मेरे ही अंदर वो भूत तो नहीं आ गया, क्योंकि सारे क्लास में पैसे मिलाए हैं इसलिए सारे जा रहे हैं, हम तो पैसा नहीं मिलाया है तो हम क्यों जा रहे, कहीं वो भूत मेरे अंदर ना आ जाए भगवान। हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे, शीशा में खुद को देख करके भी डर जा रहे थे। तो क्या हुआ था कि फिर हम दिखाएं कि हम नहीं जाएंगे, हमको डर लग रहा है, तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गर्मी की वजह से आँख में लाल हुआ है। तब फिर कहीं हमें जाकर के राहत मिला था कि अच्छा तो ये बात है। फिर हम लोग रेडी हुए, बैग लिए और फिर चले गए। लेकिन असली ट्विस्ट तो यहीं आता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक तो यही हुआ था। अच्छा तो अब हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। फिर हम लोग जब पहुंचे तो पता चला कि वो जो बाबा थे वो आए ही नहीं वहाँ पे, वो है ही नहीं। और वो जो हम लोग का 2000 रुपये था वो पूरा फुटकर में था, वो छन छन बज ही जा रहा था क्योंकि वो पन्नी में रख रखा था, ठीक है, और उसमें बहुत सारा फुटकर भी था। तो जब हम लोग चल रहे थे तो वो छन छन बज रहा था। एट द एंड बाबा नहीं आए और वो जो पैसा था वो सारे स्टूडेंट में वापस से बटा गया। सारे तो नहीं थे लेकिन कुछ ही थे, और जितने थे ना सिर्फ उतने ही उस दिन वहाँ पे जा रहे थे। फिर हम लोग उसी पैसे से आइसक्रीम खाएं, मैगी खाएं और फिर घर चले गए। और घर आते आते तक तो हम लोगों को 8:30 बज गया था गाइस, 8:30। गाइस मेरा तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था कि अरे यार अब क्या ही हो जाएगा, अब क्या होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, जब मम्मी पापा हमसे कुछ पूछे ही नहीं तो हमको राहत मिला। फिर हम जाकर अपने फ्रेंड से बोले क्यों, कुछ कोई प्रॉब्लम हुआ क्या तुमको, तो बोली कि नहीं नहीं मेरे यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन हम लोग कभी भी स्कूल का बंक नहीं मारे, कभी भी स्कूल का बंक नहीं मारे। क्या आप लोग मारे हो? फिर उसके बाद से 1-2 बार बंक और किए, लेकिन स्कूल का हम लोग कभी नहीं किए, क्योंकि स्कूल में तो मेरे पापा हमको छोड़ने जाते थे ना, तो कोई भी चांस नहीं था ये सब करने का, और हम लोग ऐसा घूम भी नहीं पाते थे। बाकी अगर हम लोग को अगर घूमना रहता तो हम लोग शाम को घूम लेते थे। कमेंट रिप्लाई, कैन आई बी योर बेस्ट कमेंटर प्लीज लाल दी। ऑफ कोर्स, थैंक यू। हाय दी, आप कितनी क्यूट हो, आई लव योर मम्मी, प्लीज पिन माई कमेंट। थैंक यू, मेरी मम्मी की तरफ से भी आपको थैंक यू। थर्ड कमेंट, आपने मेरा नाम नहीं लिया इस वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में कमेंट करा था, तो आपका नेम है आकृति, थैंक यू। आप BTS आर्मी हो क्या? हाँ। तो बाय बाय सभी को और हैप्पी फ्रेंडशिप डे, राम राम।